예, 하나님 아버지 은혜를 ये आगे से 감사합니다. आए हम सब दुआ करें। ऐ 우리 प्यारा स्वनी बाप खुदा तेरा शुक्र हो। 파키스탄 연합 전도 학교가 또 오늘 또 시작이 되어서 아버지 하나님께 간구합니다. ऐ खुदा बाप तेरा शुक्र हो कि तूने आज हम सब जितने तमाम बाइबल कॉलेजेस हैं पाकिस्तान में उन सब के साथ मिलने का मौका ता फरमाया। तो इन सबको बड़ी बरकत ता फरमाना। 이 시간 저희들을 그리스도의 보혈로 깨끗게 해 주옵시고 보좌의 축복이 임하는 시간 되게 해 주옵소서. और ऐ खुदावन ये दर हकीकत तेरे प्यारे बेटे खुदावन यीशु मसीह पर ईमान लाए। तो इनको कुव्वत हिम्मत और तौफीक अता फरमाना ताकि ये तेरे जिंदगी बख्श पाक कलाम को समझ सकें। 시공을 초월한 하나님의 말씀으로 역사하여 주옵소서. और ऐ खुदावन तेरा शुक्र है कि तू अपने कलाम के वसीला से हमारे इस मुल्क में अपने काम को जारी और सारी रखे हुए है। 성삼위 하나님의 성령께서 저희들을 온전히 다스려 주옵소서. और ऐ खुदावन तो इन सब को अपने पाक रूह का बड़ा गहरा मसा अता फरमाना। 올해 통역하시는 일순 목사님을 특별히 축복해 주옵소서. और ऐ खुदावन का आज के हमारे तर्जमान पादरी विल्सन के साथ होना उनको भी बड़ी बरकत अता फरमाना, पाक रूह का मसा अता फरमाना। 순간순간 하나님의 지혜도 주시고 또 사랑하는 귀한 가족들을 지켜 주시옵소서. ऐ खुदावन तो इनको रोज रोज अपनी पाक बरकत से माला माल करना और इनके तमाम खानदानों को भी के लिए भी तुझसे बरकत की दुआ चाहते हैं। 정문식 목사님도 지켜주시고 그 사모님도 강건케 주옵소서. और ऐ खुदावन पादरी छुंगमुन शिक के साथ होना तो उनको अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाना, उनकी अहलिया के साथ होना दोनों को बड़ी बरकत अता फरमाना। 여기에 참여하는 모든 전도학교에 그냥 귀한 목사님들 또 전도사님들 귀한 제자들을 축복해 주옵소서. और ऐ खुदावन जितने पाकिस्तान में बाइबल कॉलेजेस आज तेरे जिंदगी बख्श पाक कलाम को सीखते हैं तमाम पादरी सहबान के साथ होना, तमाम लीडरों के साथ होना और तमाम मुबशरीन के साथ होना इन सब को भी तेरी पाक बरकत के नीचे लेकर आते हैं। 여기 지금 방송실에 있는 우리 귀한 여종과 또 사랑하는 렘넌트를 축복해 주옵소서. और ऐ खुदावन इस वक्त जितने हमारे मीडिया कोऑर्डिनेटर्स हैं, जितने मीडिया को हैंडल कर रहे हैं या हमारी स्क्रीन दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं, इन तमाम नौजवान बेटे बेटियों के साथ होना बड़ी बरकत अता फरमाना। 이 시간도 정말로 어려움 상황 속에 있는 우리 아프간의 하나님의 귀한 종들, 그 제자들 지켜주시고 보호해 주옵소서. और ऐ खुदावंदा मुल्क अफगानिस्तान के लिए तो इससे बड़ी बरकत की दुआ चाहते हैं। ऐ बाप उसने तो वहां से भी अपने लिए शागिर्द तैयार करना जो तेरे यीशु नाम की मुनादी करने के काबिल हो सके। 또 무슬림권의 모든 주의 종들, 숨어 있는 모든 귀한 종들을 지켜주시되 참 전도자들을 하나님이 보호해 주옵소서. और ऐ खुदावन पूरी दुनिया में खास तौर पर मुस्लिम ममालिक में तेरे शागिर्द पैदा हों, वहां पर बड़ी बेदारी हो और तेरे प्यारे बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम को जलाल मिलता रहे। 저 미얀마에 있는 주의 귀한 종들을 보호하시고 지켜 주옵소서. और ऐ खुदावन म्यांमार में बाइबल कॉलेजेस के लिए तमाम शागिर्दों के लिए तो इससे बड़ी बरकत की दुआ चाहते हैं। 말씀 운동이 막히지 않도록 보호해 주옵소서. और ऐ खुदावन अपने पाक कलाम के गहरे में इन सब को लिए चलना। 서남아 동북아 중앙아시아 전체에 아버지 하나님이여 RTS 신학교가 세워지게 해 주옵소서. और ऐ खुदावन पूरे एशिया में ऐसे ममालिक जहां पर अभी तक हमारे बाइबल कॉलेजेस कायम नहीं हो सके या तेरे हम शागिर्द पैदा नहीं कर सके, और ऐ खुदावन उन बच्चों के लिए जो आरटीसी के लिए, आरटीयूसी के तमाम बच्चों के लिए भी तो इससे बरकत की दुआ चाहते हैं। तमाम जनूबी और शुमाली एशिया को बड़ी बरकत अता फरमाना। 그런 속에서 아버지 하나님이여 귀한 통역자들이 일어나게 해 주옵시고 렘넌트들이 일어나게 해 주옵소서. और ऐ खुदावन का बहुत सारे लोग
हमारे मुनादी करने के वसीला से, तेरे पाक कलाम सुनाने के वसीला से, और जो लोग तेरे कलाम को सुनते हैं वो ईमान लाए और बहुत ज्यादा शागिर्द उठ खड़े हों। 다시 한번 간구합니다. 이 시간에 성령으로 충만케 해주시고 모든 질병과 연약한 것이 떠나가게 하시고 흑암의 세력이 꺾어지게 주옵소서. और ऐ खुदावन, आज जबकि हम तेरे पाक कलाम की खिदमत में मसरूफ हैं, तो इससे तेरे लिए बड़ा तेरे हुजूर में बड़ी शुक्रगुजारी बजा लाते हैं पाक रूह की मामूरी के लिए। और ऐ खुदावन, हर किस्म की बीमारी, हर किस्म का शैतानी रोग, हर किस्म की बदरूहें तेरे यीशु नाम के वसीले से जाती रहें। 오직 복음 그리스도만 증거되는 시간 되게 해 주옵소서. और ऐ खुदावन, आज भी हम सिर्फ और सिर्फ तेरे यीशु नाम की मुनादी करने वाले ठहर सकें। 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. खुदावन यीशु मसीह के नाम के वसीले से मांगते और पा लेते हैं। आमीन 아멘. 예. आमीन। 예, 성경 말씀 갈라디아서 2장 아니 골로새서 2장 3절 한번 보겠습니다. 골로새서 2장 3절. समझो। 예, 예. ओके, मुकद्दस पौलुस रसूल का खत कुलसियों के नाम, कुलसियों दूसरा बाब और उसकी तीसरी आयत। कुलसियों दूसरा बाब और उसकी तीसरी आयत। कुलसियों दूसरा बाब तीसरी आयत में लिखा है, 아멘. जिसमें और खुदा के भेद यानी मसीह को पहचाने, जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। आमीन 아멘. 그리스도 안에 모든 지혜와 지식의 보화가 감춰졌다고 그랬습니다. जी, और खुदावंद का कलाम हमें इस बात की शहादत पेश करता है कि हिकमत और मार्फत के सब खजाने मसीह खुदावंद में पोशीदा हैं। 그렇다면 우리는 한 가지만 알면 다 된다는 얘기가 됩니다. जी, सो इसका मतलब है कि सिर्फ एक चीज को समझने की जरूरत है हमें, तो ये सब कुछ हमें मिल जाएगा। 요한복음 1장을 한번 보겠습니다. मेरे साथ एक और हवाला देखिए, 요한복음 मुकद्दस यूहन्ना 1장. की इंजील उसका पहला बाब। 자, 요한복음 1장 12절 13절 한번 보겠습니다. ये ओके, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील पहला बाब 12वीं और 13 आयात को हम सब तलावत करेंगे। लिखा है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। आमीन 아멘. 다시요, 목사님 1절부터 4절까지 한번 읽어주시기를 바랍니다. 요한복음 ओके, 1장. मुकद्दस यूहन्ना की इंजील पहला बाब पहली आयत से चौथी आयत तक लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। आमीन 아멘. 자, 예수님을 영접해서 하나님의 자녀가 됩니다. जी, और जो हमने कलाम का पहला हवाला तलावत किया है उसके मुताबिक कि जितनों ने मसीह खुदावंद को कबूल किया, खुदा ने उन्हें अपने फर्जंद बनने का हक बख्शा। 그때 주어진 것이 하나님의 자녀로 하나님의 권세가 주어집니다. जी, सो मेरे से जो पहला पॉइंट लिख लें कि जितनों ने उसे कबूल किया वो खुदा के फर्जंद ठहरे और खुदा ने उन्हें इख्तियार बख्शा है। 그러면은 내가 영접한 예수님이 누구십니까? 어떤 분입니까? 내가 जी, 영접한 मेरे से 예수님이 जो 어떤 분입니까? जी, 내가 सो 영접한 आज हम 예수님이 गौर करेंगे। 내가 영접한 예수님이 어떤 분입니까? 우리가 알아봐야 되죠. जी, सो मेरे चीजों हमें एक चीज बड़े गौर से ध्यान से सीखने की जरूरत है कि जिस यीशु को मैंने कबूल किया है वो कैसा शख्स है, वो कैसी हस्ती है। 그분이 태초에 계신
하나님의 태초의 말씀이고요. 태초에 계신 하나님이라고 그럽니다. जी, और अभी हमने एक हवाला तलावत किया था कि कलाम मुजस्सम हुआ, यानी कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। 예수님을 영접한 순간에 태초에 계신 말씀을 영접하는 것이고요. 이 말씀이 곧 하나님이시니까 하나님을 영접하는 겁니다. जी, और मेरे अजीजों, जब कलाम मुजस्सम हुआ है, यानी आपने खुदा के कलाम को कबूल किया, जब आपने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया। 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없다. 이렇게 했는데요. 그렇다면은 우리가 영접한 예수님이 누구십니까? 창조주 하나님이에요. जी, सो इसका मतलब है कि हमने किस यीशु को कबूल किया है, वो यीशु खुदा है और उसी ने तमाम मखलूकात को पैदा किया है। 그래서 내가 예수님을 영접하는 순간에요. 창조주 하나님의 놀라운 재창조의 역사가 일어나는 겁니다. तो मेरे अजीजों, हमने किस यीशु को कबूल किया है, वो खुदा यीशु खुदा है और यीशु ने सारी दुनिया को खलक किया है। 그 안에 생명이 있었으니 그랬어요. 참 생명을 영접하는 겁니다. जी, सो मेरे अजीजों, जब हमने उसको कबूल किया है तो हमने हमेशा की जिंदगी को हासिल किया है, हमने जिंदगी पाई है। 내가 예수님을 영접하는 순간에 사망과 죽음과 지옥의 원수에서요 완전히 참 생명으로 들어오는 거예요. जी, सो मेरे अजीजों, जैसे ही हमने मसीह खुदावंद को कबूल किया, हमारे ऊपर से हर किस्म की लानत, वो जो जहन्नम का खौफ था और जो हमारे ऊपर शैतान का शिकंजा था, वो उससे हम निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए हैं। 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라고 그러잖아요. 내가 예수님 영접하는 순간에 참 빛이 들어오는 겁니다. जी, सो मेरे अजीजों, अभी हमने थोड़ी देर पहले जो हवाला तलावत किया था कि वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। हमारा यीशु नूर है। 어두움이 절대 있는 어두움은 싹 떠나가게 돼 있죠. जी, सो मेरे अजीजों, नूर क्या करता है? नूर अंधेरे की तमाम रुकावटों को खत्म करता है, अंधेरे को खत्म करता है। 내 안에 빛이 밝혀졌기 때문에 어두움은 자동적으로 사라져 버립니다. जी, सो मेरे अजीजों, चूंकि मैंने नूर को कबूल किया है, मैंने रोशनी को कबूल किया है, मैंने यीशु को कबूल किया, सो मेरे अंदर वो रोशनी है जो यीशु की रोशनी। 예수님을 영접한다는 것이 어마어마한 역사예요. जी, सो मेरे अजीजों, कितनी बड़ी बरकत की बात है कि मैंने यीशु को कबूल किया है। 영접할 때 내 안에 하나님이 들어오시죠. जी, सो मेरे अजीजों, जब हम मसीह खुदावन को कबूल करते हैं, इसका मतलब है कि हमने खुदा को अपने दिल में जगह दी। 창조주 하나님이 들어오셔요. जी, और जिसने सारी दुनिया को खलक किया, वो खुदा हमारे अंदर आ मौजूद होता है। 새로운 창조 피조물이 되는 거죠. जी, सो मेरे अजीजों, रोशनी हमारे दिलों को यीशु के कलाम ने मुनव्वर किया, रोशनी अता की। 참 생명이 내 안에 들어오는 겁니다. जी, और हमेशा की जिंदगी, हकीकी जिंदगी हमारी जिंदगियों में आ गई। 참 빛이 들어와요. जी, और रोशनी हमारी जिंदगियों में, नूर हमारी जिंदगियों में आया। 어마어마한 사건이죠. जी, और ये कितनी बड़ी बरकत है। 여기서 이스라엘이 어떻게 처신을 했습니까? जी, सो मेरे अजीजों, इस्राएलियों ने किस तरह मसीह को कबूल किया, किस तरह देखा? 5절을 보세요. 빛이 어둠에 빛이 되 어둠이 깨닫지 못하더라 그랬어요. जी, इस्राएलियों ने किस तरह उसको देखा? 5वीं आयत को देखें, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। 어두움이 깨닫지 못했어요.
이 어둠이 깨닫지 못하면 세상이 깨닫지 못한 겁니다. 세상이 빛을 깨닫지 못했어요. जी सो मेरे चीजों नूर तारीकी में चमकता है और आगे आयत हमें बयान करती है कि तारीकी ने उसे कबूल ना किया। 왜 깨닫지 못했습니까? जी क्यों उन्होंने उसे कबूल ना किया? 그게요. 11절에 있어요. 11절 읽어보세요. ओके ओके 11वीं आयत को देखें। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील पहला बाब और उसकी 11वीं आयत लिखा है, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। आमीन। 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접하지 아니하였으나 이 자기 그 이스라엘 백성들 때문에 세상이 깨닫지 못한 거예요. जी सो इसका मतलब है कि वो बनी इसराइल के लोगों के पास आया, लेकिन उसके अपने लोगों ने उसे कबूल ना किया। 여러분 알죠? जी मेरे यो- अजीज आप यो- सब जानते हैं। 왜 그러냐 하니까 하나님이 아브라함을 부르실 때요. 창세기 12장 3절에 바로 말씀하셨어요. 너로 말미암아 천하의 만민이 복을 얻을 것이다. 이렇게 됐거든요. ओके मेरे साथ जरा पीछे चले, यानी पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 3री आयत को देखें। पैदाइश की ये- किताब उसका 12वां बाब और उसकी 3री आयत कि जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। आमीन। 아멘. 그런데요, 이스라엘 백성들이 이 구원의 소식을 세상에 전파하지 않아서 깨닫지 못한 거죠. तो मेरे अजीजों अगरचे वो इब्राहिम की नस्ल में से थे, लेकिन उन्होंने उसे कबूल ना किया, यानी यीशु को कबूल ना किया इसराइलियों ने। 오히려 이스라엘 백성들은요, 하나님을 버리고 우상을 섬겼습니다. तो मेरे अजीजों बनी इसराइल कौम कौन सी है? वो कौम जिसको खुदा ने नाम लेकर बुलाया। 긴 역사 속에요, 하나님은 누차 이스라엘 백성들에게 깨우치라고 선지자들을 보내시고 말씀을 주셨어요. और खुदा ने उनके साथ कलाम किया। 선지자들을 보내시고 수차례 하나님은 말씀을 주셨습니다. जी मेरे अजीजों आप देखें कि जब मसीह खुदावन ने अपने शागिर्दों की बुलाहट की है तो उनको कलाम की मुनादी के लिए तैयार किया। 그런데도 이스라엘 백성들은요, 언약을 버리고 이방신을 섬기는 것이 정말로 저들 일처럼 생각했어요. जी और मेरे अजीजों जब बनी इसराइल के साथ खुदा ने कलाम किया तो उन लोगों ने खुदा के कलाम को अपने दिलों में जगह नहीं दी, बल्कि उन्होंने उस कलाम को रद्द कर दिया, अपने दिलों से निकाल फेंका। 급기야는 그리스도를 실제로 보내주셨는데 그리스도를 잡아 죽였습니다. जी सो खुदा ने अपने बेटे मसीह खुदावन को भेजा, लेकिन उन्होंने उसे कबूल ना किया। 그들은 선지자를 죽이는 자요, 죽였던 자요, 그리스도를 죽인 자들입니다. जी सो मेरे अजीजों इन्होंने नबियों का कत्ल किया और उन्होंने मसीह खुदावन को भी कबूल नहीं किया। 그 결과 이스라엘이 지금도 어려움을 당합니다. 그 जी 결과 मेरे अजीजों यही 이스라엘이 वजह है कि आज भी 그 कि 천년도 इसराइली अभी तक क्योंकि मसीह खुदावन को कबूल नहीं करते, इसलिए मुश्किलात का शिकार है। 전 세계 흩어져 가지고요, 거의 1000년 동안을 유리방황했어요. जी सो मेरे अजीजों वो बहुत देर तक इस दुनिया में आवारा फिरते रहे, परागंदा रहे। 그래, 영접하면 어떻게 됩니까? 영접하면은 लेकिन मेरे अजीजों जिन्होंने उसे कबूल किया 1장 13절에 하나님으로부터 난 자라 그랬어요. 하나님으로부터 लेकिन 난 जितनों 자. ने उसे कबूल किया वो कौन है? जी और मुकद्दस यूहन्ना की इंजील पहला बाब और उसकी 13वीं आयत, वो ना खून से
ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। आमीन। 하나님으로부터 난 자니까 사망에서 해방받은 겁니다. जी, सो हमारा खुदा क्या है जिसने हमें मौत से छुड़ाया है। 지옥의 세력에서 해방받았어요. 운명에서 해방받았습니다. उसने हमें जहन्नम की आग से निकाला है, उसने हमें लानत से निकाला है। 하나님께로부터 난 자기 때문에 사단의 함정에서 빠져나왔어요. जी, और हम जो शैतान की गिरफ्त में थे, हमें खुदा ने शैतान के शिकंजे से रहाई बख्शी है। 죄의 올무에서 해방받았고요. 재앙의 틀에서 해방을 받았습니다. जी, और खुदा ने हमें गुनाह से, लानत से, जहन्नम की आग से, मुसीबत से छुड़ाया है। 그래서 요한복음 3장 3절 이것을 거듭났다 그랬어요. 다시 태어났다. 3절 한번 읽어주세요. 요한복음. ये मुकद्दस यूहन्ना की इंजील तीसरा बाब और उसकी तीसरी आयत। यूहन्ना तीसरा बाब तीसरी आयत। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। आमीन। 아멘. 어떻게 그 거듭나고 다시 두 번 태어납니까? 그 어머니 뱃속에서 다시 두 번째 태어난 것이 아니고 요한복음 3장 6절에 성령으로 태어났다 그랬어요. जी, 성령으로. तो मेरे अजीजों, इसका नए सिरे से पैदा होने का ये मकसद नहीं कि जब आप एक दफा माँ के पेट से निकल कर आ गए तो दोबारा माँ के पेट में जाएंगे फिर वापस आए, ऐसा नहीं। बल्कि यूहन्ना की इंजील तीसरा बाब और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। आमीन। 예, 그래서요. 이 예수님을 영접한 사람이 이제는 예수님을 어떻게 모시냐? 예수님을 손님으로 모시지 말고 주인으로 모시라 그 말이에요. 그것이 예. 요한복음 2장입니다. 2장. ये यूहन्ना 2장। 요한복음 2장에 예수님을 손님으로 모시지 말고 주인으로 모시라 그 말이에요. जी, सो मेरे अजीजों, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील दूसरे बाब के मुताबिक यस्सु को हम किस तरह देख सकते हैं? यस्सु हमारा निजात देने वाला खुदा है। रूह कुद्स के वसीला से हम यस्सु को देखते हैं। 요한복음 2장 5절에요. 뭐라고 하냐면은 너희에게 무슨 말씀을 하시든지 그대로 하라. 주인으로 모시라 그 말이에요. 예수님을. जी, और यूहन्ना दूसरा बाब और उसकी 5वीं आयत को जरा देखें। यहाँ पर उन्होंने किस तरह से, उसकी माँ ने खादमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। इसका मतलब है कि वो मालिक है। 인생의 고장난 부분을 예수님이 손님으로 오실 때는 고칠 수가 없어요. 예수님이 주인이 되실 때는 네 모든 인생의 고장난 부분을 고치십니다. 주인이 고치는 거잖아요. ये और मेरे अजीजों, मसीह खुदावन का ऐसे ही नहीं ही ज़हूर हो गया। वो हमारी जिंदगियों का मालिक है, क्योंकि उसने हमें छुड़ाया है, उसने हमें नए सिरे से पैदा किया। 그림으로 그려보면 이렇습니다. 여기는요, 이 뭐냐니까 인생의 그 의자입니다. 왕자, 인생의 중심의 자리예요. जी, मेरे अजीजों, ये तीन दायरे में आपको बनाकर समझाता हूं कि सबसे ऊपर यहाँ पर कुर्सी है। 여기에 사탄이 있어요. 그리고 이 밑에 나가 있습니다. 나. इसका मतलब है कि इस जहान का जो सरदार है, जो कुर्सी पे बैठा है, वो शैतान है, और मैं यहाँ पर उसके कुर्सी का जो पाया है वहां पर बैठा हूं। 예수님은 그 인생 바깥에 있어요. 불신자들 얘기죠. जी, सो मेरे अजीजों, जो शैतान के पैरोकार हैं या जो बेईमान हैं, उनको मसीह की तरफ लाना है। 인생의 주인이에요. 이게 이제 사단은 바깥에 있고요. 사단에서 빠져나왔지요. 그리고 내가 왕자에 있어요. 내가 중심의 주인이 됐어요. जी, और जब मैं शैतान की गिरफ्त से आजाद होता हूं, मसीह को कबूल करता हूं, तो मैं इस कुर्सी पर बैठता। 그런데 예수님이 내 밑에 있는 거예요.
जी, सो इसका मतलब है कि यीशु ने मुझे सरफराजी बख्शी है। 손님으로 있어요. जी, और जब हम यीशु को मेहमान के तौर पर कबूल करते हैं, 이런 태초의 하나님이 창조주 하나님이 참 생명 되신 하나님이 참 빛이 되신 하나님이 내가 받아들였는데 아직 내가 주인이요. जी, और मेरे अजीजों, जब हम यीशु को कबूल करते हैं, यीशु खुदा है और वो कौन है? जिसने तमाम चीजों को खलक किया, मेरी जिंदगी का मालिक है। और जब हम यीशु को कबूल करते हैं तो वो हमें कुर्सी पर बैठाता है, ना कि शैतान की तरह अपने पाँव में। 아, 이런 하나님이 내 안에 영접해 놓고 내가 주인 노릇하고 있으니 그 뭔 일이 되겠어요? जी, सो मेरे अजीजों, जब मैंने यीशु को कबूल किया है तो मेरे दिल में मेरी जिंदगी का मालिक आ गया। 예수님은 내 종같이 땅 밑에서 있어가지고 내가 필요할 때만 나를 도와주는 그 종같이 생각을 하고 있는 거예요. जी, मेरे अजीजों, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं कुर्सी पर बैठ गया और यीशु मेरे पाँव में है। 예수님이 주인이 되셔야 돼요. जी, सो मेरे अजीजों, यीशु जिंदगी का मालिक है, उसको कुर्सी पर बिठाएं और आप उसके कदमों में आए। 이, 이 나는요 밑에 와 있어야 돼요. जी, हमें यीशु के कदमों में बैठने की जरूरत है। 이것이 바로 영적인 사람이요. जी, सो मेरे अजीजों, जब हम यीशु को कुर्सी पर बिठाते हैं, अपने दिल में जगह देते हैं और हम उसके कदमों में बैठे हैं, तो इसका मतलब है कि हमने फतह हासिल कर ली है। 이 사람은 이 상태 예수님을 믿고 영접을 했으나 육신적인 상태에 머물러 있어요. जी, और ऐसे लोग जो खुद कुर्सी पर बैठते हैं और जो यीशु को कदमों में लाते हैं, वो दुनियावी लोग हैं। 이거는 불신자고요. जी, और जो सबसे ऊपर हैं, जो जिनके दिलों में शैतान बादशाही करता, वो बेईमान है। 여러분은 여기 중에 어떤 거에 해당됩니까, 여러분들은? मेरे अजीजों, अभी ये जो मैंने तीनों ड्राइंग बनाई हैं, आप कौन सी जगह पर हैं? 여기고 와야 돼요. जी, हमें इस निशिस्त पर आना चाहिए। 예수님이 यीशु के कदमों में। 예수님이 주인 되셔야 된다니까요. जी, यीशु को हमने जिंदगी का मालिक बनाना है। 그래서 내 인생 전체를 예수님이 주장하시고 고장난 부분, 연약한 부분을 예수님이 주인이 되시니까 책임지고 고치시잖아요. जी, हमने जरा अपनी जिंदगियों के ऊपर नजर दड़ानी है कि हमने यीशु को कहां पर रखा है। हमने यीशु को मालिक बना के रखा है, या यीशु को वो जगह नहीं दी जिसके वो लायक है, जिस गलती के वो लायक है। 여러분들 손님이 여러분들 집에 와서 뭐 문고리 고치고 유리창 깨진 거 고치고 그런 손님이 있어요? 손님이 하는 게 아니잖아요. जी, मेरे अजीजों, जब आपके घर में कोई मेहमान आता है, आप उसको अच्छे से अच्छा खाना खिलाते हैं, अच्छे से अच्छी रजाई उसको देते हैं, गर्म बिस्तरा देते हैं। 그 고치는 것은 주인이 고치는 거예요. जी, क्योंकि वो आपके घर एक मेहमान आया है। 예수님이 주인이 되면은 우리 자녀 문제, 고장난 자녀 문제, 예수님이 주인 되면은 우리 그 가난한 경제 문제, 예수님이 주인 되면 우리 가정의 그 재앙 문제, 저주 문제 싹 예수님이 고치실 줄 믿습니다. जी, और मेरे अजीजों, जब हम मसीह खुदावंद को अपनी जिंदगियों का मालिक बनाते हैं, जब हम शख्सी तौर पर उसे अपना निजात दहिंदा तस्लीम करते हैं, तो जो हमारा गुर्बत का मसला है, जो हमारा खानदानी मसाइल हैं और जो हमारी दुनियावी तौर पर तरह तरह की मसाइल हैं, उन सबको वो दूर करने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो हमारी जिंदगी का मालिक है। 아멘. 이게 영접한 하나님의 자녀의 권세들입니다. 이게. तो मेरे अजीजों, जब आप खुदा के फर्जंद ठहर जाते हैं, तो खुदा आपको इख्तियारात देता है। 그러면 좀 더 이제 좀 더 설명을 좀 더 해볼까요? 영접한 사람, 영접의 의미가 무엇이냐? 영접의 의미. जी, सो मेरे अजीजों, जो खुदा को कबूल करते हैं, मसीह खुदा उनको कबूल करते हैं, उसके क्या मानी है? 내가 영접한 것 그 자체가요, 영접 기도한 자체부터 시작해서 나는 하나님의 자녀된
고백이 되고 선포가 되는 겁니다. जी, और जब हम मसीह खुदावन को कबूल करते हैं, हम उसके नाम का एतराफ करते हैं। 그래서요, 내가 영접할 때 마음으로 믿고 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이른다고 그랬어요. 로마서 10장 9절로 10절이요. ओके, रोमियो 10वां बाब 로마서 उसकी 10장. नौवीं और 10वीं आयत में लिखा है कि अगर तू अपनी जुबान से यस्सु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया तो निजात पाएगा, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। आमीन। 아멘. 예. 그렇습니다. 자, 그리고요, 고린도전서 3장 16절, 성령이 내주하신다는 겁니다. 그때부터 성령이 내 안에 들어와서 거하신다는 거예요. जी, और जब हम मसीह खुदावंद को कबूल करते हैं तो रूह कुद्स हम में आ मौजूद होता है। पहला करंथियों 3 बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। आमीन। 아멘. 요한복음 14장 16절로 17절, 성령께서 보혜사가 되셔서 예수님이 계실 때 제자들과 함께 있을 때는 예수님이 보혜사로 제자들을, 그 백성들을 보호하셨어요. 그런데 예수님이 승천하시고 난 다음엔 성령께서 보혜사로 오셔서 예수 믿는 사람 속에서 보호하고 계시는 겁니다. जी, और मेरे अज़ीज़ों, ये यहाँ पर जो मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है कि उसने उससे कहा, खुदावंद बाप को हमें दिखा, यही हमें काफी है। यीशु ने उससे कहा, ए फिलिप्पस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तू क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा? और मेरे अज़ीज़ों, मसीह खुदावंद ने जिंदा होने के बाद भी शागिर्दों पर अपना आप जाहिर किया। 그냥 우리는 뭐 영접하자 하니까 영접하고 기도 따라서 하는데 그뿐이지만은 알고 보면은 대단한 고백이고 대단한 선포입니다. जी, सो मेरे अज़ीज़ों, हमने जब मसीह खुदावंद को कबूल किया है तो हमने उसका एतराफ किया है और हम खुदा के बेटे बेटियां बन चुके हैं। 이 영접은요, 창세기 3장에서 완전 해방이 바로 영접이에요. जी, सो मेरे अज़ीज़ों, ये जब हम एतराफ करते हैं तो ये किस बात का एतराफ है कि खुदा ने हमें, जो पैदाइश की किताब 30 बाब के मुताबिक लानत आ गई थी, मुसीबत आ गई थी, जहन्नम का खौफ था, उन तमाम चीजों से आजाद किया है। 영원한 해방입니다. जी, ये है रहाई, मुकम्मल छुटकारा। 여러분들이 이 말씀들을요, 성경 구절을 딱 이렇게 우리 율선 목사님이 통역할 때에 성경 구절을 싹 기록해놨다가 읽어봐야 돼요. 노트 기록해다가 읽어. जी, सो मेरे अज़ीज़ों, जब पादरी विल्सन तर्जुमा करते हैं और आयात मुबारका की तलावत करते हैं तो आप भी उन आयात को, बाइबल मुकद्दस को खोला करें और उन आयात को पढ़ा करें। 말씀이 아주 살아서 역사하면 언제 내가 변할지 몰라요. जी, मेरे अज़ीज़ों, कलाम हमें जिंदगी बख्शता है। 창세기 3장 문제가 뭡니까? 하나님 떠난 문제예요. जी, और पैदाइश की किताब 3 बाब में की जो बुनियादी वजह वो क्या थी और बुनियादी मसला क्या था? खुदा से जुदाई का मसला। 왜 하나님을 떠났습니까? 원죄와 모든 자범죄 때문에 하나님을 떠났어요. जी, और उस बुनियादी गुनाह की वजह से, उस मौरूसी गुनाह की वजह से हमारी खुदा के साथ जुदाई हो गई। 왜 어떻게 죄가 들어왔습니까? 사단의 유혹으로요. जी, क्यों हम गुनाह में पड़ गए? क्यों पैदाइश की किताब 30 बाब के मुताबिक पहला इंसान गुनाह में पड़ गया? शैतान की वजह से।
그래서요, 내가 영접하는 순간에 이것이 회복이 된다니까요. 창세기 1장 27절 하나님의 잃어버린 형상이 회복이 되는 겁니다. जी, और चूंकि जब इंसान ने गुनाह किया तो इंसान अपनी छवि को खो बैठा, हालांकि खुदा ने इंसान को अपनी छवि पर बनाया। 그리고요, 창세기 1장 28절이 회복이 돼요. जी, और खुदा ने इंसान को अपनी छवि पर पैदा किया और उनको इख्तियार बख्शा। 하나님의 형상이 회복이 되면은요, 생육하고 번성하고 정복하고 다스리는 일이 진짜 회복이 돼요. जी, सो मेरे अजीजों, खुदा ने जब इंसान को अपनी छवि पर पैदा किया और उनको इख्तियार दिया कि बहुत सारी चीजों पर उनको इख्तियार दिया और फिर उसके साथ उनको बरकत दी है। 이 권리를 찾아야 됩니다. जी, और इंसान अपनी छवि को खो बैठा गुनाह करने की वजह से। 싸워서 내가 다스리는 게 아닙니다. 전쟁을 통해서 다스리고 정복하는 게 아닙니다. 복음으로 정복하고 다스리는 거예요. जी, सो मेरे अजीजों, हमने कोई जंग लड़कर निजात नहीं पानी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अंजील की मुनादी को सुनकर और अंजील की मुनादी को सुनाकर बरकत हासिल करनी है। 여러분들의 자녀들이요, 정말로 성공해서 그리스도 이름 사람을 살리는 일, 복음을 전하는 이것으로 세상을 정복하고 다스린다니까요. जी, और मेरे अजीजों, हम लोग क्यों बुलाए गए हैं? हमने उन लोगों को जिंदगी देनी है जो शैतान के शिकंजे में हैं, ताकि लोग हमारे वसीला से यीशु के पास आकर हमेशा की जिंदगी को हासिल करें। 여러분들이 사업하고 장사하고 하는 그 일로 인해 여러분 성도들이 목사님들 교회 성도님들이 사업하고 장사하고 하는 이 일은 경제를 정복하는 거예요. 경제를. मेरे जीजो, अगरचे आप में से बहुत सारे कारोबारी हजरात होंगे, आप में से बहुत सारे लोग मुलाजमत करते होंगे, लेकिन हम सब का क्या काम है? जिस तरह पादरी साहबान कलाम की मुनादी करते हैं, हम सब ने भी कलाम की मुनादी करनी है। 하나님의 형상이 뭡니까? 2장 창세기 2장 7절에 보면은요, 하나님이 사람을 흙으로 빚어 만드시고 그 코에 생기를 불어 넣으셨다고. 생기가 바로 그겁니다. जी, और पैदाइश दूसरा बाब और उसकी 7वीं आयत को देखें। पैदाइश की किताब दूसरा बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, और खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, तो इंसान जीती जान हुआ। आमीन। 요한복음 20장 22절을 보면은요, 거기에는 예수님께서 부활하신 예수님께서 제자들이 오셔가지고 숨을 내쉬며 성령을 숨을 내쉬며 제자들에게 하신 말씀이 그대로요. 숨을 내쉬며 성령을 받으라. 그렇게 말씀하세요. ओके, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 20वां बाब और उसकी 22वीं आयत में लिखा है, और ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा, रूहुल कुद्स लो। आमीन। 아멘. 그러니까 예수님의 숨이 하나님의 생기요. 예수님의 숨, तो मेरे 호흡이 अजीजों, क्योंकि यीशु खुदा है, 하나님의 और 생기입니다. यीशु खुदा है, जिस तरह खुदा ने इंसान को मिट्टी से बनाकर उसमें दम फूंका है, यीशु भी चूंकि खुदा है, यीशु ने अपने शागिर्दों को फूंका और कहा, रूहुल कुद्स इनाम में लो। 에스겔서 37장 4절로 5절 보면은요, 이스라엘이 마른 빼따기처럼 되어버렸어요. 거기에 하나님의 말씀이 임하고 생기가 임하니까 큰 군대가 된 겁니다. ओके, मेरे साथ देखिए हिजकिय्याह 37वां बाब और उसकी 4थी और 5वीं आयत को देखें। हिजकिय्याह 37वां बाब 4थी और 5वीं आयत लिखा है, फिर उसने मुझे फरमाया, तू इन हड्डियों पर नबूवत कर और उनसे कह, ऐ सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी। आमीन। 아멘. 사도행전 1장 8절 오직 성령이 너에게 마시면 하나님의 권능 가지고 세상을 복음으로 정복하고 복음으로 다스리고 복음의 우리 후대들을 생육하고 번성하게 하는 거예요. जी, सो मेरे अजीजों, हमने
कलाम के जरिया से लोगों को जिंदगी देनी है। जिस तरह अभी आपने हवाला पढ़ा, तलावत किया है कि सूखी हड्डियों को कलाम सुनाया गया और सूखी हड्डियों को उम्मीद दिलाई गई। हमने लोगों को कलाम के वसीला से जिंदगी बख्शनी है। 그래서요, 완전히 법적으로요, 로마서 8장 1절로 2절 보니까 법적으로 해방을 받습니다. ओके, रोमियो 8वां बाब और उसकी पहली 2 आयत देखें। रोमियो 8वां बाब उसकी पहली और बस अब जो मसीह यस्सु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यस्सु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। आमीन। 아멘. 그리스도 예수 안에 있는 자는 결코 정죄함이 없다. 생명의 성령의 법이 하나님의 법입니다. 죄와 사망의 법에서 심판의 법입니다. 해방시켰다 그래요. जी, लिखा है कि बस अब जो मसीह यस्सु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यस्सु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। आमीन। 아멘. 얘가 영접하는 순간에요, 어떤 일이 벌어집니까? 이제는요, 이렇게 됩니다. 사단과는 관계가 끝이 나버려요. 사단과 관계가 완전히 끝내버려요. जी, सो मेरे अजीजों, यहाँ पर शैतान को शिकस्त हुई है, शैतान का कब्जा खत्म हो गया। 그리고 오히려 사단과는 대적 관계가 되는 거예요. जी, और शैतान को शिकस्त हुई है। 그래서 야고보서 4장 7절에 마귀를 대적하라 그랬어요. 너희를 피하리라. 야고보서 4장 7절에 마귀를 대적하라, 그리하면 너희를 피하리라 그랬어요. 목사님, 야고보서 4장 7절에 마귀를 대적하라, 그리하면 예. 너희를 피하리라. ओके, याकूब चौथा बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, याकूब चौथा बाब और उसकी 7वीं आयत में, बस खुदा के ताबे हो जाओ और अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। आमीन। 아멘. 이 예수님 영접하기 이전에는 내가 누굽니까? 사단의 자녀였어요. जी, सो मेरे अजीजों, जब तक हमने मसीह खुदावन को कबूल नहीं किया, आज से 2000 साल पहले हम शैतान के फर्जंद थे। 요한복음 8장 44절 하나님의 자녀였습니다. ओके, यूहन्ना 8वां बाब और उसकी 44 में ने लिखा है, तुम अपने बाप अबलीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है ही नहीं। 그리고 죄의 종이었어요. जी, सो वो झूठ बोलता है। 예수님 이 영접하고 난 이후에는 이제는 사단의 자녀가 하나님의 자녀가 된 거예요. लेकिन जब हम यीशु को कबूल कर लेते हैं, तो यीशु को कबूल करने के बाद हमारी जो हसीयत है, इंसानी हालत है, गुनाह की हालत है, वो तब्दील हो जाती है और हम खुदा के फर्जंद ठहरते हैं। 로마서 8장 15절입니다. 하나님의 자녀, 양자. ओके, रोमियो 8वां बाब और उसकी 5वीं आयत को देखें। 이제 의의 종이 됐습니다. जी, लिखा है कि रोमियो 8वां बाब 5वीं आयत में लिखा है कि लेकिन क्योंकि जो जिस्मानी वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। आमीन। 전에는 사단의 종이었는데요, 늘 사단이 괴롭히고 그랬는데 이제는 예수님 영접하고 난 다음에는요, 사단이 이제는 우리를 두려워하는 사단이 두려워하는 존재가 되어버린 겁니다. जी, सो मेरे अजीजों, जैसे ही हम मसीह खुदावंद को कबूल करते हैं, वो जो गुलामी का डर था शैतान का, वो हमसे दूर हो जाता है और हम खुदा को अब्बा यानी बाप कहकर पुकारते हैं। लिखा है कि 15वीं आयत में, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं बल्कि
जिससे फिर डर पैदा बल्कि लय पालक होने की रूह मिली, जिससे हम अब्बा यानी बाप कहकर पुकारते हैं। 특히요, 예수님을 영접하고 난 다음에는요, 기도 응답의 모든 특권이 주어집니다. जी, सो मेरे अजीजों, मसीह खुदावंद को कबूल करने के बाद हमें इख्तियारात दिए जाते हैं। 이게요, 하나님의 자녀의 특권입니다. 기도에서 जी 응답받는 거. जी, मेरे अजीजों, हमें दुआओं का जवाब मिलता है और हम आसमानी बादशाही के शहरी बन जाते हैं। 마태복음 7장 7절입니다. ओके, मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 7वां बाब 7वीं है। 거기는 구하라 주실 것이요, 찾으라 찾아질 것이요, 문을 두드리라 열릴 것이니 그랬어요. जी, मेरे अजीजों, मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 7वां बाब 7वीं आयत में लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। 여러분, 아멘. 여러분이 뭘 구하겠습니까? 기왕 구하면 전도자이기 때문에 하나님의 능력, 성령의 권능을 구하시기를 바랍니다. तो मेरे अजीजों, दुआ में मशगूल रहा करें। 그리고요, 뭘 찾으려고 그럽니까? 전도자로서 여러분들을 살기 때문에 제자를 찾고요. 그 다음에요, 하나님이 구원 주시기로 작정된 자를 찾아내시기를 바랍니다. आमीन। ओके, ये जो अभी हमने पढ़ा है कि ढूंढो तो पाओगे, हमने क्या ढूंढना है? आप लोग क्या मकसद इससे लेते हैं, क्या समझते हैं? हमने यस्सु के लिए शागिर्द ढूंढने हैं और ऐसे लोग ढूंढने हैं जो अभी तक शैतान के शिकंजे में हैं, उनको जिंदगी दिलानी है ताकि वो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द ठहर सके। 문을 두드리라고 그랬는데요. 무슨 문을 두드리겠습니까? 여러분들은 전도 제자이기 때문에 현장의 문을 두드리고 전도와 선교의 문을 두드리시기를 바랍니다. जी, और आगे चलकर देखते हैं, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। हमने कौन सा दरवाजा खटखटाना है? खुदा से मांगना है, क्या खुदा तो हमें अपने इलाका जात में हमारे लिए मुनादी के दरवाजे खोल। हम दरवाजा खटखटाएं ताकि वो हमारे लिए दरवाजा खोले। 자, 이제 영접했으니까요. 요한복음 16장 24절에 예수님의 말씀을 들어보세요. 지금까지 너희가 내 이름으로 기도 안 했잖아. 지금까지 너희가 구하지 않았잖아. 이제는 구하라. 너희 기쁨이 충만하리라 그랬어요. ओके, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 24वीं आयत में लिखा है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। 아멘. 아멘. 요한복음 15장 7절은 너희가 내 안에 있고 내 말이 너희 안에 있으면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라 그랬어요. जी, और मेरे अजीजों, एक और हवाला देखिए, यूहन्ना 15वां बाब 7वीं आयत में लिखा है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। 아멘. 내가 예수님을 영접할 때 나타나는 그 특권이요. 기도 응답. जी, सो मेरे अजीजों, जो खुदा आपको इख्तियार बख्शता है वो इख्तियार क्या है? खुदा ने आपके लिए क्या राहें खोली हैं कि खुदा आपको दुआओं का जवाब देता है। 내가 예수님을 영접하는 순간에 늘 저주와 재앙과 지옥의 권세로 나를 괴롭혔던 사단이 이제는 내게서 떠나가고 이제 하나님의 자녀가 되었다니까요. जी, और मेरे अजीजों, जब हम मसीह खुदावंद को कबूल करते हैं तो हमारे साथ क्या वाकया होता है कि हम लानत से, जहन्नम की आग से, शैतान के शिकंजे से रहाई पाते हैं और जैसे हम मसीह खुदावंद को कबूल करते हैं हम खुदा के फर्जंद ठहरते हैं। 그래서 내가 예수님을 영접하는 그 순간에 사단의 올무에서 해방받고요, 죄의 함정에서 빠져나오고 그리고 지옥의 권세에서 완전히 빠져나옵니다. जी, सो मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह को जब हम कबूल करते हैं, अपनी जिंदगियों में यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, खुदा का बेटा तस्लीम करते हैं, तो खुदा हमें शैतान के शिकंजे से रहाई देता है,
जहन्नम की आग में से हमें निकाल कर लाता है और लानत से दूर करता है और अपने बेटे बेटियां बनाता है। 내가 예수님을 영접하는 기도를 하잖아요. 기도 딱 하면은 그 순간에 나는 하나님의 자녀다. 나는 하나님의 렘넌트다. 나는 영적 서밋이다. 이런 선포가 되는 거예요. जी, सो मेरे अजीजों, आपने इस बात का इकरार करना है। जब आपने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करना है, आपने दुआ में कहना है कि खुदा ने मुझे मौत से रहाई दी है, खुदा ने मुझे शैतान के शिकंजे से आजाद किया है और अब मैं फतहमंद हूँ। खुदा ने मुझे फतह अता फरमाई और मैं खुदा का बेटा हूँ। 내가 예수님을 영접하는 그 순간부터요, 나는 성령의 인도를 받는 사람이 되는 겁니다. जी, और पांचवा पॉइंट कि जब हमने मसीह खुदावंद को कबूल किया है तो रूल कुछ हमारी हदायत और रहनुमाई करता है, रूल कुछ हमारे साथ साथ चलता है। 요한복음 14장 16절 17절 절대 성령이 떠나지 아니하시고 나를 보호하십니다. जी, और मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 14वां बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत में लिखा है, और मैं बाप से दरखास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि 여기 ना तो उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। आमीन। 아멘. 여기 보면 얼마나 확실한 언약인지요. 자, 성령께서 너희 보혜사가 너희와 함께 하시며 그랬으면 그러면서 뭐라고 그러잖아요. 세상은 저를 알지 못한다 그랬어요. जी, और यहाँ पर साफ बयान किया गया है कि मैं तुम्हें दूसरा मददगार बख्शूंगा, और लेकिन दुनिया उस मददगार को नहीं जानती, लेकिन आप लोग जानते हैं क्योंकि आपके अंदर वो मौजूद रहता है। 그러나 너희는 저를 안 하니 그랬어요. जी, और इसीलिए फरमाया गया है कि वो तुम्हारे अंदर होगा, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। 영접한 사람은 알아요. 성령이 어디 내 안에 와 계신 거 안단 말이에요. हाँ, सो मेरे अजीजों, वो लोग जिन्होंने मसीह खुदावंद को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है, वो सब के सब रूल कुद्स के बारे में जानते हैं कि रूल कुद्स उनकी हिदायत करता है, रूल कुद्स उनके साथ रहता है। 왜 그러냐니까 그는 너희와 함께 거하시며 또 너희 속에 계시겠습니다. 그렇게 했어요. जी, और साफ लिखा है क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। आमीन। 아멘. 우리 속에 계신다니까 내 안에 내 육체 안에 성령님이 계신다고요. कि मेरे बदन के अंदर, मेरे दिल के अंदर रूल कुद्स सरायत करता है, मेरे बदन में रूल कुद्स बसेरा करता है। 그렇다면은 이런 조건이 되는 겁니다. 창조주께서 내 안에 계시는 거요. सो मेरे अजीजों, दुनिया का खालिक और मालिक मेरे अंदर रहता है। 참 생명이 내 안에 계시는 겁니다. जी, और जिसने मुझे हमेशा की जिंदगी दी वो मेरे अंदर रहता है। 참 빛이 내 안에 계시는 거요. 내 속에. जी, जो दुनिया का नूर है, जो दुनिया की रोशनी है, वो मेरे अंदर रहता है। 내 육체에, 내 혼에, 내 마음에, 내 생각에 계신다니까요. जी, सो जो मेरे बदन में रहता है, जो मेरे दिल में रहता है, जो मेरे सोचों ख्यालों में रहता है, 내 마음의 어두움은 사라지고 जी, सो वो मेरे दिल के अंदर बसेरा करता है। 내 생각의 불안은 떠나가고 जी, सो वो मेरे दिलो दिमाग में रहता है। 내 육체의 질병은 치유될 줄 믿습니다. जी, सो मेरे अजीजों, क्या आप ईमान लाते हैं कि वो आपकी जिंदगियों के अंदर है, आपके बदनों में है? 내 안에 계신 성령님이 내가 집으로 돌아갈 때 집안에 더러운 귀신들은 도망갈 줄 믿습니다. 실제로 여러분이 지금 말씀을 들을 때에 역사가 일어나야 돼요. जी, सो मेरे अजीजों, रूल कुद्स क्या काम करता है कि जब रूल कुद्स आपकी जिंदगियों में आ जाता है तो आपके अंदर जितनी बदरूहें थी, जितनी बीमारियां थी, उन सबको वो दूर भगा देता है। 할렐루야, हालेलुया, 할렐루야. हालेलुया। अपने हाथों को हिलाइए। 예, 할렐루야. 여러분 이 지금 말씀 듣는 순간에 여러분 질병이 떠나가기를 바랍니다. 여러분 가정에 저도 더러운 귀신이 떠나가기를 바랍니다. तो मेरे से इस वक्त जबकि आप खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, बदरूहें आपके घर से भागेंगी और आपके खानदानों से बीमारियां दूर होंगी, आपके खानदानों में बरकत आएंगी।
내 안에 참 생명이 계신다니까요. 참 빛이 계시고 창조주 하나님이 내 안에 계신다고요. 창조주가. जी, क्योंकि आपने इकरार किया है कि दुनिया को बनाने वाला, दुनिया का खालिक मेरे अंदर है, दुनिया का मालिक मेरे अंदर है और दुनिया का नूर मेरे अंदर है, हमेशा की जिंदगी मेरे अंदर है। 모든 가난이 떠나가기를 바랍니다. तो मेरे अजीजों, हर तरह की गुर्बत का मसला यस्सु के नाम से जाता रहे। 모든 저주, 가난, 모든 질병, 흑암, 무능력, 무기력이 떠나가기를 바랍니다. तो मेरे अजीजों, हर किस्म की लानत, हर किस्म की गुर्बत की लानत, हर किस्म की बीमारी की लानत मेरे अंदर से यस्सु के नाम में से जाती रहे। 보혜사 성령께서 오셔가지고 뭐를 합니까? 요한복음 14장 26절에 보니까, 요한복음 14장 26절에 보니까 예수님의 말씀이 생각나게 하고 예수님의 말씀을 가르친다는 거예요. जी, और मेरे अजीजों, जब आप रूह कुद्स को हासिल कर लेते हैं, जब रूह कुद्स आपकी जिंदगी में आ जाता है, तो मेरे साथ देखिए यूहन्ना की इंजील 14वां बाब और उसकी 26वीं आयत में लिखा है, लेकिन मददगार यानी रूह कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। आमीन। यानी रूह कुद्स हमें सिखाता है। 요한복음 16장 13절에는 뭐라고 하는지 아십니까? 진리 가운데 너희를 인도하신다는 겁니다. आमीन। ओके, यूहन्ना 16वां बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वो ही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। आमीन। 이것이 다 영접한 하나님의 자녀들의 받을 축복이요 특권이지만은 축복을 정리해 보면은 또 대단한 축복이 우리에게 주어진 거예요. 이걸 다시 한번 정리해 볼까요? 구원받은 하나님의 영접한 자의 축복이요. ओके, जो पिछला पॉइंट एक रह गया था, पादी साहब कहते हैं कि जब आप मसीह खुदावंद को कबूल करते हैं, रूह हक आपके साथ आता है, रूह हक आपकी रहनुमाई करता है, रूह कुद्स आपको कुव्वत देता है और वो आपको तमाम खुदा के इख्तियारात से मालामाल करता है। 여러분들이 이것은 노트에 적어가지고 매일같이 읽으면 됩니다. 이걸 노트에 적어가지고요 매일같이 읽으면서 기도하세요. 여기에 뭐 어마어마한 기도 응답의 조건이 딱 붙는 거예요. 여기에. सो मेरे अजीजों, आज जो आप कलाम को सुन रहे हैं, अपनी डायरियों में उसको नोट करते रहें और ऐसा नहीं कि आपने डायरी जाके बंद करके रख देनी है, बल्कि इस डायरी को जो आपने नोट लिखे हैं रोज उनको उनकी याद दहानी करें, उनको पढ़ें, सीखें कि रूह पाक आपके साथ किस तरह काम करता है। 내가 예수님을 영접한 다음에 나오는 축복은 당연한 거예요. 아까 말했죠. 성령이 내 안에 내주하십니다. ओके ओके, मेरे अजीजों, तीसरा पॉइंट कि जब हम खुदा यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो खुदा हमें बरकत अता फरमाता है और पहली बरकत के रूह कुद्स हमारे अंदर आ मौजूद होता है। 영원히 내주하십니다. जी, और हमेशा तक वो हमारा साथ रखता है, वो हमें यतीम नहीं रहने देता। 이게요 여러분들 말하는 임마누엘이요. जी, रूह कुद्स आपके साथ बसेरा करता है, इसका मतलब है कि इमैनुअल यानी खुदा हमारे साथ है। 하나님이 우리와 함께 계신다. 임마누엘. इमैनुअल का मतलब है कि खुदा हमारे साथ चलता है। 그래서요 이렇게 됩니다. 요한복음 1장 12절 그러잖아요. 하나님의 자녀가 되었는데 마태복음 28장 20절 뭐라고 그런 줄 아십니까 여러분? 세상 끝날까지 내가 너희와 항상 함께 있겠다 그랬어요. जी, और मेरे अजीजों, मुकद्दस मत्ती का इंजील बयान उसके 28वें बाब की 20वीं आयत में लिखा है, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आमीन। 로마서 8장 15절 보니까요. 다시는 무수하는 종이 되지 않고 아버지 하나님의 양자가 되어서 아빠, 아버지라고 부른다는 거예요. 하나님을. ओके, रोमियो 8वां बाब और उसकी 15वीं आयत हमें क्या बयान करती है? लिखा है कि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली
जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि लय पालक होने की रूह मिली, जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। आमीन। 아멘. 여러분 하나님을 아빠 그렇게 부르는 거예요. 그렇게 부르라는 겁니다. जी, सो मेरे अजीजों, जब भी आप दुआ करें तो खुदा को बाप कहकर पुकारें। आपके पास ये बहुत बड़ी बरकत है कि आप खुदा को बाप, अब्बा जी कहकर पुकार सकते हैं। 절대 여러분 놓치지 마시고요. 이것은 진짜 노트에 기록했다가 노트 펴면서 이거 보고 이걸 근거로 해서 하나님께 기도하시기를 바랍니다. सो मेरे अजीजों, जो कुछ मैं आपको आज लिखकर बयान कर रहा हूँ, आप अपनी नोट में, अपनी डायरियों में, नोटबुक में लिखते जाएं, और जब आप दुआ के लिए बैठते हैं तो इन नोट्स को सामने रखें और इन नोट्स को सामने रखकर दुआ करें। 하나님 자녀된 축복은요, 성령이 내주하실 뿐만 아니라 성령이 내 안에서 가만히 계신 것이 아니고 내 인생, 내 모든 것들을 인도하십니다. जी, सो मेरे अजीजों, जब रूहुल कुद्स आपके अंदर आ जाता है तो रूहुल कुद्स क्या करता है? रूहुल कुद्स आपके साथ साथ चलता है, आपकी रहनुमाई करता है। 성령이 동행하신다 그 말입니다. जी, इसका मतलब है कि रूहुल कुद्स हमारे 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 साथ रफाकत रखता है। 요한복음 14장 26절로 27절에 찾아보면은요, 여러분 저 노트 펼칠 때마다 딱 성경 구절을 찾아서 미리 적어 놓으시길 바랍니다. तो मेरे अजीजों, जब भी मैं को हवाला बयान करता हूँ, अपनी डायरियों में इसको लिख लिया करें और मेरे साथ ही बाइबल मुकद्दस को निकाल कर हवाला तलावत किया। लिखा है यूहन्ना 14वां बाब उसकी 26वीं और 27वीं आयत में लिखा है, पाक कलाम को देखिए। लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ, जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। ये 사도행전 1장 8절 보니까 성령이 권능을 주셔가지고 증인되도록 인도하시는 거예요. जी, और इसी तरह से रसूलों के माल पहला बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। आमीन। 꼭 기록하시길 바랍니다. 시편 48편 14절 성경 구절 기록해서요. जी, मेरे साथ देखिएगा ज़बूर 48 14वीं आयत, ज़बूर 48 और उसकी 14वीं आयत। पाक कलाम में लिखा है, क्योंकि यही खुदा अब्दुल्लाबाद हमारा खुदा है, यही मौत तक हमारा हादी रहेगा। आमीन। 아멘. 이 성경 구절을 읽었죠, 윌슨 목사님이. ये 읽었죠? 시편 48 예. 예. 48 오케이. 읽었죠? 그러니까 하나님은 영원히 우리 하나님이시니 그가 우리를 죽을 때까지 인도하시리라. जी, क्योंकि पाक कलाम में अभी हमने हवाला तलावत किया है, क्योंकि यही खुदा अब्दुल्लाबाद हमारा खुदा है हालेलुया. और यही मौत तक हमारा हादी रहेगा। आमीन। 아멘. 할렐루야. हालेलुया। 하나님이 우리를 죽을 때까지 인도하신답니다. जी, और हमारा खुदा मरने तक हमारा साथ देगा, हमारे साथ रहेगा। 얼마나 확실한 언약입니까? 얼마나 확실한 약속이고요. 하나님 우리를 죽을 때까지 인도하십니다. 걱정하지 마세요. मेरे अजीजों, कितनी बड़ी यकीन दहानी है कि खुदा ने फरमा दिया कि यही खुदा, हमारा खुदा हमेशा तक अब्दुल्लाबाद हमारे साथ रहेगा और मौत तक हमारा हादी ठहरेगा। आमीन। 세 번째입니다. 축복. 성령의 역사입니다. 성령이 역사하시는 거예요. जी, और तीसरा पॉइंट लिख लीजिए कि रूल कुद्स के काम, जब रूल कुद्स हमारे साथ आता है तो उसके काम। 성령이 역사하신다. 그 말은 기도 응답을 주신다. 그 말입니다. जी, इसका मतलब है कि रूल कुद्स के काम से क्या मुराद है कि हमें दुआओं का जवाब मिलता है। 요한복음 15장 7절에 보니까 너희가 내 안에 있고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그래야만 받으리라 그랬어요. 우리가 목사님, 요한복음 15장 15장 7절 오케이.
예. ओके, यूहन्ना 15वां 예. बाब और उसकी 읽어보세요. 7वीं आयत में लिखा है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। 아멘. 그 말씀 그대로 기록해놨다가 딱 보시기를 바랍니다. मेरे 16장 24절. 요한복음 16장 24절. 24, ओके, है। मुकद्दस यूहन्ना की जी 16वां बाब और उसकी 24वीं आयत में लिखा है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। आमीन। 아, 이제 기도해라. 이제 마음 놓고 기도해라. 응답 줄 테니까 그 얘기예요, 지금. जी, इसका मतलब है कि हमें दुआ मांगनी है, हमें दुआओं का जवाब मिलेगा। ये मसीह खुदावंद का वादा है हमारे साथ। 에레미야 33장 1절로 3절이 있습니다. ओके, यिर्मयाह 33वां बाब, यिर्मयाह 33वां बाब और उसकी पहली 3 आयत को देखें। यिर्मयाह 33वां बाब और उसकी पहली 3 आयत। हनूज यिर्मयाह कैद खाना के सहन में बंद था कि खुदावंद का कलाम दोबारा उस पर नाजिल हुआ कि खुदावंद जो पूरा करता और बनाता और कायम करता है और जिसका नाम यहोवा है, यूं फरमाता है कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। आमीन। 아멘. 정말 아멘. 우리 일순 목사님 너무나 마음에 듭니다. 탁 성경 펼쳐갖고 이런 성경 읽는 그것 자체가 하나님이 역사하시는 거예요. 말씀이 역사하거든. जी जी, मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम के मुताबिक हमारी जिंदगियां बदलती हैं। खुदावंद के कलाम के मुताबिक हमें हमेशा की जिंदगी मिलती है। खुदावंद के कलाम के मुताबिक हमें दुआ करना सिखाया गया है। 여러분도 성경 구절을 다 기록해놓고 노트 빼놓고요. 딱 성경 구절을 적어가지고 여러분 꼭 그걸 가지고 기도해야 돼요. जी, सो मेरे अजीजों, जब भी आप अपने घरों में जाते हैं, जब भी आप इस नोटबुक को, जो कुछ आज हम खुदावंद के कलाम को सीख रहे हैं, उन हवाला जात को सामने रखें, उन हवाला जात को देखकर दुआ करें और आपको मैं ईमान से कहता हूं कि दुआओं का जवाब जरूर मिलेगा। 구원받은 자의 축복이 한 7가지로 정리를 하는데 구원받은 자의 축복 7가지를 가지고요. 그게 내 것이 되면은 언제든지 어떻게든지 계속 기도가 나와요. जी, सो मेरे अजीजों, जो मसीह खुदावंद पर ईमान लाते हैं, जो मसीह खुदावंद को कबूल करते हैं, उनको 7 बड़ी बरकत मिलती हैं। उनको 7 बरकतों से माला माल किया जाता है और जब 7 बरकतें आपको मिली हैं तो आप दुआ में खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी बजा लें, दुआ मांगे। 에레미야 선지자가 하나님의 말씀을 정확하게 증거를 하는데 듣는 왕이나 다른 거짓 선지자들이 그렇게 미워하는 거예요. 싫은 말을 하니까. 그래서 그 우물 안에 우물 같은 그 감옥에 집어넣어 던져놨어요. जी, क्योंकि मेरे अजीजों, यिर्मयाह नबी एक बड़ा नबी था और वो हमेशा सच्चाई का कलाम बयान करता, वो खुदा की बातों को लोगों तक पहुंचाता। इसी कलाम की वजह से वो कैद खाना के सहन में बंद था, क्योंकि वो खुदा का हकीकी कलाम सुना रहा था। 우물 감옥이니까 사방이 막혀 있습니다. जी, सो मेरे अजीजों, कैद खाना में वो बंद था, वो मुश्किलात का शिकार था। 그러나 한 곳은 열려 있어요. 위에 하늘을 향해서. 거기서 햇빛이 들어오잖아요, 조금. और मेरे अजीजों, जब वो कैद खाना में बंद है तो खुदा का कलाम उसके ऊपर आसमान से नाजिल हो रहा है। 여러분 하나님을 바라보시기를 바랍니다. 위를 바라보세요. 위를. जी, मेरे अजीजों, हर वक्त आसमान की तरफ तकते रहें, हर वक्त खुदा की तरफ तकते रहें, आसमान की बादशाही की तलाश में रहें। 전후 좌우 딱 이렇게 하나님은 볼 수 없도록 딱 막아버리시고 위에만 하나님만 바라보라는 거예요. जी, सो मेरे अजीजों, दुनियावी बातों के ख्यालात में ना रहें, दुनियावी चीजों के ख्यालात में ना रहें, दुनिया की फिक्र और तरद्दुद में ना रहें, बल्कि आसमान की तरफ तकें, खुदा को देखें। 이 일을 행하시는 여호와, 그 일을 지어 성취하는 여호와,
그 이름을 여호와라 하는 자가 이같이 이루노라 그랬어요. जी, और यहाँ पर पाक कलाम में लिखा है कि यिर्मयाह को खुदावन जो पूरा करता और बनाता और कायम करता उसका नाम यहोवा है, यूं फरमाता है। 너는 내게 부르짖으라. जी, लिखा है कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा। 내가 네게 응답하겠다. जी, और मैं तुझे दुआओं का जवाब दूंगा। 지금 역사 속에서 감춰지는 일, 이스라엘의 미래의 일, 너의 앞으로의 일, 그 감춰진 것을 내가 너에게 보이겠다. जी, और मेरे अजीजों खुदावंद का कलाम उसको बयान करता है कि अगरचे वो कैद खाना में है, लेकिन खुदावंद खुदा उसको अगली चीजों के बारे में बताता है, जो चीजें रूनुमा होनी थी, जो खुदावंद का कलाम सच साबित होना था, खुदा उसके बारे में यिर्मयाह को बयान करता है। 네가 그렇게 고생한 것, 네 민족 이렇게 고생한 것 회복할 때가 곧 올 것이다. जी, और मेरे अजीजों इसी तरह से खुदा ने जब मुकद्दस मूसा के साथ कलाम किया तो उसको पेशतर से बातें बता दी, जो कलाम पूरा होने जा रहा था वो मुकद्दस मूसा को बताया। 아멘. 얼마나 멋집니까? 우리의 और 신분이 मेरे अजीजों कितना कितना 우리의 बड़ा खुशी का पैगाम है हमारा। 우리의 신분이 얼마나 복됩니까? 성령의 권세까지 주어집니다. 성령의 권세. ओके ओके, चौथी बड़ी बरकत को देखें कि रूहुल कुद्स के इख्तियारात। 성령의 권세는 흑암을 꺾는 권세입니다. जी, मेरे अजीजों रूहुल कुद्स के कौन से इख्तियारात हैं कि रूहुल कुद्स हमें फतह अता फरमाता है। 마가복음 3장 15절에 귀신을 쫓는 권세도 준다고 그랬어요. जी, मेरे साथ देखिएगा मुकद्दस मरकज का अंजीली बयान 3रा बाब 마태복음 12장 28절에는 성령을 힘입어 귀신을 쫓아내는 것이면 하나님 나라가 너에게 임하였다 그랬어요. 하나님 나라가 내게 임하면 귀신 도망가게 돼 있어요. जी, और पहला हवाला उन्होंने जो बयान किया वो है मुकद्दस मरकज की इंजील 3रा बाब और उसके 15वीं आयत। उसमें लिखा है कि उसके साथ रहें और वो उनको भेजे कि मुनादी करें और बदरूहों को निकालने का इख्तियार रखें। और इसी के साथ साथ देखें मुकद्दस मत्ती का अंजीली बयान उसका 12वां बाब, मुकद्दस मत्ती का अंजीली बयान 12वां बाब और उसकी 28वीं आयत। मत्ती 12 बाब 28वीं आयत पाक कलाम में लिखा है, लेकिन अगर मैं खुदा के रूह की मदद से बदरूहों को निकालता हूं तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुंची। आमीन। 아멘. 그렇습니다. 누가복음 10장 19절 내가 뱀과 정갈을 밟으며 누가복음 10장 19절입니다. ये ओके, इसी तरह से मेरे साथ देखिएगा मुकद्दस लूका की इंजील 10वां बाब और उसमें 19वीं आयत। मुकद्दस लूका का अंजीली बयान 10वां बाब 19वीं आयत। देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ और तुमको हरगिज किसी चीज से जरूरत ना पहुंचेगा। आमीन। 원수의 모든 능력을 제어할 권세를 주었다고 그랬는데요. 능력과 권세의 차이가 어떤 것인 줄 압니까? देखें कि यहाँ पर खुदा ने हमें इख्तियार दिया और क्या इख्तियार दिया है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। 능력은 그 말 그대로 파워고요. 권세는요 위로부터 내려오는 오토리티, 그 놀라운 자격입니다. 자격. मेरे अजीजों इख्तियार क्या है? इख्तियार आसमान की तरफ से दिया गया है कि शैतान की सारी कुदरत पर गालिब आओ। 자동차가 고속도로로 쉥 달려요. 힘이서 누구하든지 부딪힐 수가 없잖아요. 부딪히면 박살이 나니까 그게 자동차가 고속도로 달리는 힘이요. 파워. ओके, मेरे अजीजों जब आप देखते हैं कि आप मोटरवे पर जा रहे हैं तो आपकी गाड़ी बड़ी स्पीड से जा रही है। क्यों स्पीड से जा रही है? क्योंकि वो रोड बड़ा अच्छा है। 어마어마하게 달리는 힘을 어떻게 그걸 수동을 시키고 어떻게 그걸 제어를 합니까? 권세가 있어야 돼요. जी, सो मेरे अजीजों जिस तरह उस कार को चलाने वाला एक बाइख्तियार तरीके से रोड के ऊपर कार को चलाता है, उसी तरह से जो खुदा की तरफ से आपको इख्तियार दिए जाते हैं उनको पहचाने। 그 권세를 교통순경한테 준 거요.
जी, सो मेरे अजीजों, आपको बड़ी बरकत मिली है कि आपको इख्तियारात दिए गए। 경찰한테 딱 경찰이 쫙 하면은 스톱 끼끼끼끼 스톱하는 거예요. 그렇게 힘들게 왔던 몰아치던 차가 딱 스톱하는 거예요. 경찰 손가락 하나에 그 힘센 차가 스톱이 된다니까요. 이게 권세입니다. अब देखिए कि आप मोटरवे पे या जो एक्सप्रेस रोड है, आप उसके ऊपर बड़ी स्पीड से जा रहे हैं, लेकिन आगे पुलिस वाला खड़ा है और वो आपको इशारा करता है कि रुक जा, स्टॉप हो जा। ये उसके पास इख्तियार है कि वो आपकी गाड़ी को स्टॉप कर देता है। 마귀를 이기는 권세, 귀신을 쫓아내는 권세를 우리에게 주셨어요. जी, सो मेरे अजीजों, खुदा ने हमें इख्तियार दिया है, शैतान पर इख्तियार दिया है, बदरूहों पर गलबे का इख्तियार दिया है। 이게 구원받은 자의 축복입니다. 여러분 당장이라도 여러분 지금 저 말씀을 들으면서 우리 집에 역사하는 모든 더러운 귀신들은 예수 그리스도 이름으로 떠나갈지어다, 결박을 받을지어다, 이렇게 선포한다니까. 권세는 선포하는 거예요. जी, सो मेरे अजीजों, इस वक्त अभी आप जबकि खुदा का कलाम सुन रहे हैं, तो खुदा के कलाम के वसीला से आप खुदा की बरकत को मांगे कि खुदा ने आपको इख्तियार दिया, उस इख्तियार को इस्तेमाल करें कि और खुदा से इख्तियार मांगे कि ऐ खुदावंद खुदा, तेरे नाम के वसीला से हमारे घराने से हर किस्म की लानत, हर किस्म का बदरूहों का कब्जा, शैतानी कुव्वत, लानत सब तेरे यीशु नाम से जाती रहे। 아멘. 권세는 선포하는 거예요. जी, मेरे जीवन आमीन जरूर बोला करें। 이렇게 기도하는 거하고요, 선포는 다릅니다. 선포는 대단하게 확실하게 사더라 물러갈지어다, 이거 선포요. जी, सो मेरे अजीजों, अब बिल्कुल हाथ जोड़कर दुआ कुछ लोग करते रहते हैं बड़ी संजीदगी, लेकिन आप एक इख्तियार के साथ दुआ करें, आप खुदा से इख्तियार को मांगे। 우리에게 주신 놀라운 축복이 성령의 권세라면은요, 흑암을 꺾는 권세, 이제는 성령의 권능을 주시는데요, 이것은 하늘의 권능들을 얘기해요. 천사들이 동원되는 거예요. जी, और फिर जब रूहुल कुद्स आपको अता किया जाता है, तो रूहुल कुद्स आपके वसीला से काम करता है और आपको एक और बड़ी नेमत के खुदा के पाक फरिश्तगान आपकी खिदमत के लिए आते हैं। 하늘의 천군과 천사들을 하나님이 보내시는 겁니다. 여러분들이 꼭 시편 103편 19절부터 22절까지를 꼭 기록해 놨다가 찾아 읽으시기를 바랍니다. तो मेरे अजीजों, मेरे साथ निकालिएगा जबूर की किताब 103, जबूर 103 19वीं और 19वीं आयत से 22वीं आयत तक। जबूर 103 19वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक पाक कलाम में लिखा है कि खुदा ने अपना तख्त आसमान पर कायम किया है और उसकी सल्तनत सब पर मुसल्लत है। ऐ खुदावंद के फरिश्तों, उसको मुबारक हो, तुम जो जोर में बढ़कर हो और उसके कलाम की आवाज सुनकर उस पर अमल करते हो। ऐ खुदावंद के लश्करों, सब उसको मुबारक हो, तुम जो उसके खादिम हो और उसकी मर्जी बजा लाते हो। ऐ खुदावंद की मखलूकात, सब उसको मुबारक हो, तुम जो उसके तसल्लुत के सब मुकामों में हो। ऐ मेरी जान, तू खुदावंद को मुबारक है। आमीन, 아멘, 아멘, 아멘. आमीन। 여러분 하나님의 말씀을 들을 때 천사도 들어야 된다니까요. जी, सो मेरे अजीजों, जब आप खुदावंद के कलाम को सुनते हैं तो खुदावंद आपके पास अपने पाक फरिश्तगान को भेजता है। 여러분 목사님이요, 강단에서 설교할 때요, 그거 하나님의 말씀이거든요. 천사가 움직여야 돼요. 천사가 들어야 돼요. 여호와의 말씀을 듣는 너희 천사요, 그러잖아요. जी, सो मेरे अजीजों, चूंकि आप यहाँ पर इस वक्त खुदा के खादमीन बैठे हैं, खुदा के कलाम को सुनाने वाले बैठे हैं, जब आप खुदा का कलाम सुनाते हैं तो खुदा के पाक फरिश्तगान आपकी मदद करते हैं, आपकी खिदमत के लिए आते हैं। 그리고 하나님의 뜻을 이루는 너희 청문들이요, 그러잖아요. 하나님의 뜻을 이루는 너희 청문들이요, 그러잖아요. खुदा की बात, आप मर्जी को बजा लाया करें, खुदा की मर्जी को कबूल किया करें। 그리고요, 뭐라고 합니까? 하나님
하나님의 계시는 다스리는 모든 곳에 있는 너희여 그러잖아요. 하나님이 임재하시는 곳이 언제예요? 교회 예배 드릴 때요. 예배 드릴 때에 천사들을 하나님이 보내신다니까요. जी सो मेरे अजीजों, जब आप रूह और सच्चाई से खुदा की इबादत करते हैं, आप चर्च में जाकर खुदा की इबादत में मसरूफ होते हैं, तो उस वक्त भी आपकी मदद के लिए खुदा अपने पाक फरिश्तगान को भेजता है। 자, 성령의 보증입니다. 성령의 보증은 내가 천국 시민권을 가지고 있다는 겁니다. 하나님 나라가 보증이에요. जी सो मेरे अजीजों, जब रूल कुद्स आपके ऊपर नाजिल होता है तो रूल कुद्स आपको और इख्तियार बख्शता है, और वो क्या इख्तियार है कि आप आसमान की बादशाही की शहरियत रखते हैं। 내가 하나님 나라가 보좌가 나의 배경이거든요. 그러면은 나는 보좌하고 항상 연결돼 있어야 돼요. जी सो मेरे अजीजों, जब आप इस बात को तस्लीम करते हैं कि खुदा मेरी जिंदगियों का मालिक है, खुदा आसमान पर तख्त नशीन है और खुदा ने आपको आसमान की बादशाही से नवाजा है, आपको शहरियत दी है, नेशनैलिटी दी है वहां की, तो खुदा को पहचाने। 야곱이 잠들었을 때 머리밭에 그 사닥다리가요 하늘을 닫고 하나님과 야곱과 연결되고요, 그 사닥다리에 오르락내리락 하는 자 누리요 천사들이 오르락내리락 했잖아요. 이렇게 나와 하나님이 연결돼 있어야 돼요. 하늘 보좌하고. आमीन। ओके, आप पुराने हदनामा में देखें कि हमारा बाप याकूब, जब याकूब ने ख्वाब देखा, रोया देखी कि आसमान तक एक सीढ़ी लगी हुई है और खुदा के फरिश्तगान सीढ़ी से नीचे आ रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब है एक खुदा के साथ उनका ताल्लुक था, एक वास्ता था। 아멘. आमीन। 고린도전서 10장 13절 읽지 말고 그냥 기록하라고 그러십시오. मुक्सानी, 예, 기록하라고 그랬어요. 고린도전서 10장 13절. 고린도전서 10장 13절. 기록해서 기록해놓고 찾아서 집에 가서 이제 다른 시간에 이게 기록해놓고 그걸 가지고 기도하라고 그랬어요. जी आमीन। ओके, पहला करंथियों 10वां बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, पहला करंथियों 10वां बाब 13वीं आयत, तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, और खुदा सच्चा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। आमीन। 아멘. 마지막 7번째입니다. 성령의 증거요. 성령의 증거가 바로 237 나라 복음화입니다. 5천 종족 복음화예요. ओके, और सातवीं बड़ी बरकत कि रूह कुद्स आपको क्या बरकत देता है, आपको गवाही देने के काबिल बनाता है, यानी आपको इस काबिल बनाता है कि आप दुनिया के 237 ममालिक में जाकर यीशु नाम की गवाही दें। 마태복음 28장 18절로 20절, 사도행전 1장 8절입니다. ओके, मेरे साथ एक और हवाला देखिए, मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान 28वां बाब और उसकी 18वीं आयत, लिखा है कि यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि तुम आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। और इसी के साथ साथ देखें कि रसूलों के माल पहला बाब और उसकी 8वीं आयत, रसूलों के माल उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, लेकिन जब रूह कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। आमीन। 아멘. 그렇다면 이제 여기 한번 보세요. 우리가 자, 영접에서 하나님의 자녀된 권세를 받았지요. 그리고 영접의 의미가 무엇인지 우리가 살펴봤습니다. 그리고 영접한 자의 축복이 무엇인지 어마어마한 것을 우리는 정리했어요.
जी, सो मेरे जीजो, हमने आज आते ही कलाम सीखा था सबसे पहले कि जो पहला इंसान था उसने क्या किया, गुनाह किया, और उसके बाद जब कोई मसीह खुदा उनको कबूल करता है तो उसको क्या बरकत मिलती है, खुदा अपने फर्जंद ठहराता है। दूसरा हमने सीखा था कि यीशु का मतलब क्या है, यीशु के मकसद क्या, और तीसरा हमने सीखा था कि रूह को समय किन इख्तियारात से नवाजता है। 자, 그렇다면은 요거 딱 보면서 이거 정리됐다면은 하나님이 쓰시는 사람이 누굴까요? 이제 나온 거예요. और मैं चौथी बात को आप देखें कि जो खुदा के कलाम पर अमल करता है वो कौन कौन शख्स है। 마태복음 16장 13절로 20절, 특히 16장 16절, 사람들이 나를 누구로 하느냐, 너희는 나를 누구로 하느냐. 그때 대답의 고백입니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다. 고백한 자를 쓰신 거예요. और मेरे जीजो देखें कि खुद इतराफ करने से आपको क्या हासिल होता है। मुकद्दस मत्ती का इंजील बयान 16वां बाब 16वीं आयत, यहाँ पर शमौन पतरस ने जवाब में, मत्ती की इंजील 16वां बाब 16वीं आयत, शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में से कहा, मुबारक है तू शमौन बरयूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। आमीन। 아멘. 여기에 이 부분을 다시 다른 시간에 더 정확하게 자세히 하겠지만은 하나님이 누구를 쓴다고요? 하나님이 세상을 살리기 위해서 제자들을 남기고 가시는데 이 제자들이 가지고 있는 답이 예수님이 그리스도시라고 하는 답입니다. जी, सो मेरे अजीजों, पूरी दुनिया में जो मसले का हल क्या था, शागिर्दों को इस बात की मुनादी हो चुकी थी। शागिर्द जान चुके थे कि दुनिया में तमाम मसाइल का हल यानी शैतान से रहाई का हल क्या है, खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करना। और उनके वसीला से, शागिर्दों के वसीला से पूरी दुनिया में मुनादी हुई। 마태복음 17장 8절에 보니까 어떻게 하시냐니까 그냥 그리스도가 아니고 오직 그리스도만 보이더라. 모세도 없고 간데 없고 엘리야도 간데 없고 오직 예수만 보이더라. 오직 그리스도 되는 사람을 하나님이 쓰신다니까요. जी, और मेरे जीजो इसके साथ देखें मुकद्दस मत्ती का इंजील बयान 17वीं और 18वीं आयत में लिखा है कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर किया, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आल मेरवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। और इसी तरह से मेरे जीजो, मुकद्दस मूसा भी पेशतर से मसीह खुदावन को देख चुका था, मुकद्दस एलिया भी मसीह खुदावन को देख चुका था। 그래서 결론 내는 겁니다. 하나에서 모든 것을 다 찾아내라. जी, सो मेरे जीजो, आखिर पे हम आते हैं कि एक चीज में ही सारी चीजें पिन्हा है। 하나에서 하나에서요. only one, 하나에서 모든 것, everything, 모든 것을 다 찾아내라. जी, सो मेरे जीजो, एक ही बात में हम सारी चीजें तलाश कर सकते हैं। 그게 뭡니까? 그리스도요. जी, और हमने आते ही जो हवाला तलावत किया था कुलसियों के खत में से कि तमाम हिकमत और मार्फत के सारे खजाने मसीह खुदावन में पोशीदा हैं। 그리스도 이게 우리의 최종적이고 하나님의 방법입니다. जी, और मेरे जीजो, ये खुदा का बहुत बड़ा भेद है जो हमारे ऊपर आश्कारा किया गया है। 하나님의 모든 소원이 그리스도에 딱 담겨져 있고요. 그리고 성경의 모든 예언이 그리스도께 일치가 되고 있고요. 그리고 세상 살리는 모든 방법이 그리스도 안에 있어요. और मेरे जीजो, हमने आते जो हवाला तलावत किया था कि ये दुनिया का बहुत बड़ा भेद है कि खुदावंद यीशु मसीह में हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। अगर आप इस दुनिया में जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो यीशु पर ईमान लें। अगर आप इस जिंदगी में कलाम की मुनादी करना चाहते हैं तो लाजमी है कि मसीह को जानें। 그래서요, 노예 시대에 출애굽기 3장 18절 희생의 제사 그리스도를 방법으로
그 해결 방법으로 주셨고요. 그리고 포로 시대에는 이사야 7장 14절 임마누엘로 답을 주셨어요. जी, सो मेरे अजीजों, आप देखें कि खरूज की किताब के मुताबिक कि बर्रा जो ज़बा किया जाता था, इसी तरह से वो बर्रा कौन है? यशायाह नबी के सहीफे में 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है कि देखो एक कुमारी हामिला होगी और उसके बेटा होगा और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका 로, तर्जुमा है खुदा साथ। 로마의 속국이 됐을 때는요. 여러분이 아시는 것처럼 마태복음 16장 16절 주는 그리스도시요. 이것으로 그 문제를 답을 주셨습니다. जी, सो मेरे अजीजों, इस इतराफ में बहुत बड़ा भेद छुपा हुआ है कि शमौन पतरस ने जवाब में कहा, मत्ती 16वां बाब 16वीं आयत, शमौन पतरस ने जवाब में कहा तो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। 그리스도 안에 전부 다 있어요. 그래서 세상의 역사가 그렇고요. 성경의 역사가 그렇고 교회의 역사가 바로 그리스도로 흘러 들어갑니다. जी, और चूंकि हम ये जान चुके हैं कि सारे के सारे हिकमत और मार्फत के खजाने मसीह खुदावंद में पोशीदा हैं और रूह कुद्स आज भी चर्च में अपने काम को जारी सारी रखे हुए हैं। और ये सारे काम किस तरह से हैं? सिर्फ जब हम मसीह खुदावंद को पहचान लेते हैं तो ये सारे तोहफे, तहाइफ, इनामात, नेमतें मिल जाती हैं। 우리가 중요하게 생각하는 물질이요. 물질도 이거 이동도요. 유럽에서 미국으로, 미국에서 또 어디로 갑니까? 복음 따라가요. 복음 따라서. मेरे अजीजों, देखें कि किस तरह से ये काम शुरू हुआ कि रोमा में अंजील की मुनादी हुई। अंजील की मुनादी यूरोप में फैली, वहां से निकलते हुए हम देखते हैं कि अमेरिका में मुनादी हुई, वहां से निकलकर पूरी दुनिया में मुनादी चलती है। 그것이 어떻게 해서 이제 한국으로 왔어요. 한국에서 이제 막 나가잖아요. 이스라엘 본국까지 나가면은 이제 거의 역사가 이제 마무리가 될 것인데 한국에서 이제 인도, 파키스탄, 스리랑카 막 중앙아시아 다 해서 이제 또 나가잖아요. अब देखें कि मेरे जीजो, जब अमेरिका से मुनादी कोरिया में आती है, कोरिया में मिशनरीज आते हैं, तो कोरिया के लोगों ने जब खुदावंद के कलाम को अफजल जाना, उन्होंने मुनादी को कबूल किया, तो वहां से मुनादी पाकिस्तान में, इंडिया में, बहुत सारे ममालिक में, इसी तरह से कोरिया से इसराइल तक मुनादी की जाती है। 그래서 경제적인 축복도요. 그 복음 따라서 흘러 들어가요. जी, सो मेरे अजीजों, ये आप लोगों के लिए कितनी खुशी की बात है कि आज भी आप अंजील की खुशखबरी को सुन रहे हैं। 우리 한국이 남북으로 분단이 돼 있잖아요. जी, मेरे अजीजों, आप सब जानते हैं साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बारे में। 땅덩어리가 적잖아요. जी, मेरे अजीजों, बहुत सारे लोग वहां पर मर जाते हैं। 우리 그 남쪽의 인구만 5,500만밖에 안 돼요. जी, और जो नॉर्थ कोरिया है उसकी तकरीबन 5.5 करोड़ आबादी है। 자원도 별로 없어요. जी, और मेरे अजीजों, वहां पर मुनादी उस तरह से नहीं हुई। 그런데 세계 경제 10대 경제 7대 강국으로 들어가게 돼 있어요. 들어갔어요. जी, सो मेरे अजीजों, हमने कई दफा उनके साथ लड़ाई लड़ी है। 이 놀라운 복음 운동 때문입니다. जी, सो मेरे अजीजों, बहुत सारे लोगों ने अंजील की खातर शहादतें दी हैं, अज़ारसानियां बर्दाश्त की हैं। 한국이 선교사를 제일 많이 파송하고 있다니까요. जी, मेरे अजीजों, इस वक्त पूरी दुनिया में कोरिया के मिशनरी सबसे ज्यादा हैं। 그래서 하나님이 부의 이동을 시키는 거예요. 경제 이동, 세계의 강국의 이동을 시키는 거예요. जी, सो मेरे अजीजों, आज भी खुदा कोरिया के वसीले से मुनादी का काम जारी और सारी रखे हुए है। 파키스탄이 굉장히 그 저력을 가지고 있잖아요. जी, मेरे अजीजों, पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा मादनियात हैं, वसाइल हैं। 여러분들 때문에 파키스탄이 정말로 새 강국이 되시기를 바랍니다. जी, सो मेरे अजीजों, खुदा आप लोगों के वसीला से मुनादी का काम करना चाहता है। 아멘. आमीन बोले। 아멘. आमीन। 부유한 나라요. 정말로 복음의 강국이 되시기를 바랍니다. जी, मेरे अजीजों, आपका मुल्क भी अमीर होगा जब आप अंजील की मुनादी करेंगे, आप अंजील की खुशखबरी के कलाम को
फैलाएंगे, उसको कबूल करेंगे। 인도, 파키스탄 대단합니다. जी, सो मेरे अजीजों, खुदा करेगा कि पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी अंजील की मुनादी होगी। 우리가 하고 있는 RUTC 운동에 여러분들이 앞장서기를 바랍니다. तो मेरे अजीजों, अब हमारा काम करने का क्या काम है? हमने 24 घंटे खुदावन की हमदोस्ताइश करनी है, कलाम को सुनाना है और RUTC की समिट जो है वो तैयार करनी है। 자, R 렘넌트, ओके, आर से मुराद है रेमनेंट, U 유니티, ओके, यूनिटी, यू से मुराद यूनिटी है, T 트레이닝, ओके, टी से मुराद ट्रेनिंग, C 센터. ओके, सी से मुराद है सेंटर। 예. 렘넌트 운동입니다. RUTC 운동. 우리가 지금 하고 जी, 있습니다. और 이 जो 운동을. बकिया है, 이 운동을 우리 단체에서 오케이. और बकिया 집중적으로 하고 있어요. 여러분들 따라오시길 바랍니다. RUTC 운동 이해하고요. आमीन। और मेरे अजीजों, कोरिया में हम बच्चों के वसीला से मुनादी कर रहे हैं, हर घर में खुदावंद का कलाम पहुंचता है। इस चीज की मश्क आप भी करें पाकिस्तान में। 또 하나 있습니다. OURS 운동이요. ओके, इसके साथ साथ एक और मश्क करें, OURS। 자, OURS 운동이 뭡니까? O가 only, हाँ, ओ से मुराद ओनली, unique, ओके, यू से मुराद यूनिकल, unique요. 그 다음에 R recreation, रिक्रिएशन, आर से मुराद रिक्रिएशन, 시스템, S 시스템. एस से मुराद सिस्टम। 예. 그러니까 오직 유일성 재창조의 시스템을 만드는 운동이 우리 지금 하고 있어요. जी, और मेरे अजीजों, जिस तरह मैंने ये दोनों मशकें आपको बताई हैं, हम इन दोनों मशकों में मसरूफ अमल हैं। 이거는 정말로 그야말로 후대들을 위한 운동입니다. 우리 여러분들 자녀들, 우리의 2세들을 위한 운동이요. 후대들을 위한 운동. जी, और मेरे अजीजों, आप बच्चों में खुदावंद के कलाम की मुनादी करें। 여기는요. OURS 운동은 정말로 그 말 그대로 산업인들을 위한 운동이요. 경제가 흘러들어와야 되니까. जी, सो मेरे अजीजों, जो दूसरी मैंने आपको बयान की है, OURS, और ये मशकिन लोगों में है, वो लोग जो कारोबारी हजरात हैं, वो जो खतीर रकम अता फरमाते हैं। 이게 우리가 받을 응답이고요. 그리고 또 여러분들이 받아야 될 응답입니다. जी, सो मेरे अजीजों, जिस तरह हमने कोरिया में इन ट्रेनिंग्स का आगाज किया है, आप भी इन चीजों की मशक करते रहें। 자, 말씀을 하나의 모든 것이 다 있다. जी, मेरे अजीजों, एक चीज मैं आपको बयान करता हूँ कि एक चीज में सब चीजें हैं। 그리스도 안에 모든 것이 다 있다. जी, एक चीज जो मैं आपके सामने रखता हूँ कि यीशु मसीह में सब चीजें पिना है, हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा है। 그 그리스도를 영접해서 하나님의 자녀된 권세가 주어진다. जी, और जैसे ही आप मसीह खुदा उनको कबूल करते हैं, वो मसीह आपको खुदा के बेटे बेटियां बनाता है। 나는 그리스도를 주인으로 모시고 살겠다. 체질을 바꿔야 돼요. जी, और मेरे अजीजों, आपने अपनी जो ज़हन है उसको तब्दील करना है कि आज से मेरी जिंदगी का मालिक यीशु मसीह है। 영접의 의미가 뭡니까? 나는 하나님의 자녀된 고백이요, 선포요. जी, और हमने यानी मसीह से जो मसीह को कबूलियत से क्या मुराद है कि मैं खुदा का फर्जंद बन चुका हूं। 사단을 꺾고 기도 응답의 특권을 받으며 성령의 인도를 받는 것이다. जी, और हमें दुआओं का जवाब मिलता है, हमें दुआओं का जवाब मिलता है और इसी वजह से हमें इख्तियारात दिए गए हैं। 이렇게 구원받은 자의 축복이 뭡니까? 성령이 내주하고 인도하고 역사하신다. जी, और
जो खुदावंद के कलाम को कबूल करते हैं, उनकी 7 बड़ी बरकत क्या है कि उनको रूहुल कुद्स की नेमतों से नवाजा जाता है। 그의 권세로 흑암이 꺾어지고 천사 천군이 동원되고 그리고 성령의 놀라운 보증이 주어졌다. जी, और खुदा हमें इतनी ज्यादा बरकत से माला माल करता है कि जब हम उसके बेटे को कबूल करते हैं तो रूहुल कुद्स हमारी क्या मदद करता है? रूहुल कुद्स हमारी रहनुमाई करता है, दूसरा मददगार, और पाक फरिश्तगान हमारी मदद के लिए आते हैं। 그렇다면 하나님의 쓰시는 사람이 누구겠는가? 이렇게 딱 질문을 던지면은 그리스도를 아는 사람 하나님의 쓰신다. जी, और कौन लोग खुदा के कलाम पर अमल करते हैं? वो लोग जो मसीह खुदावंद का इतराफ करते हैं। 그리스도 알기만 하면 안 됩니다. 마귀도 그리스도를 알거든요. 오직 그리스도 돼야 돼요. जी, और मेरे अजीजों, मसीह यस्सु के बारे में शैतान भी जानता है। आप सिर्फ उसके बारे में इल्म ना रखें, बल्कि मसीह को अपनी जिंदगियों में जगह दें। 그래서 어떤 결론을 내립니까? 그리스도 그 하나에 모든 것이 다 들었다. जी, क्योंकि मसीह खुदावंद में सब के सब खजाने पोशीदा हैं, हिकमत और मार्फत। 우리는 후대들을 제대로 세우기 위해서 렘넌트 운동을 하고 있습니다. जी, और मेरे अजीजों, मैं आपको बता चुका हूं कि हम कोरिया में बच्चों के दरमियान बच्चों के वसीला से मुनादी करते हैं। 여러분들이 코로나 끝나고 한국에 올 수 있는 기회를 받아가지고요. 여러분들 오세요. 그래가지고 우리 그 단체 안에 하고 있는 훈련들을 들여다보고 동참하고 세계 대회도 세계 대회가 있거든요. 렘넌트 대회, 산업인 대회, 선교 대회 막 많이 있습니다. 청소년 대회. 그때 참석해보고 우리 단체가 어떤 운동을 하는가. 여러분 앞서 가셔서 거기 파키스탄에 전부 다 접목시키시기를 바랍니다. आमीन। और मेरे अजीजों, जब कोरोना खत्म हो जाए तो मैं आप सबको दावत देता हूं कि आप हमारे मुल्क कोरिया में आए, आप सब के सब आए, और जिस तरह से हम वहां पर कलाम के जरिया से बच्चों के वसीला से कलाम की मुनादी कर रहे हैं, कारोबारी लोगों के जरिया से कलाम की मुनादी कर रहे हैं, हमने होम सेल ग्रुप बना रखे हैं, किन किन तरीकों से मुनादी करें। जब आप उन चीजों को देख कर आए, और आज तो मैं आप बातों को सुन रहे हैं, लेकिन जब आप चीजें देख लेंगे तो फिर आप पाकिस्तान वापस आकर इन बातों को आप आजमाएं और यही मशक करें। 아멘. आमीन, 할렐루야. हालेलुया, 할렐루야. 아멘. 할렐루야. 할렐루야. 아멘. 할렐루야. 자, 우리 हालेलुया, आमीन। 일순 목사님, 저 몇 군데 저 안원에서 그 포럼을 한번 시켜 보십시오. जी, सो मेरे अजीजों, लोगों को सिखाएं, लोगों को बताएं। 일순 목사님이 지적하세요. 저 전도학교를. ने मुक्सानी, 예, 일순 목사님이 포럼할 전도학교를 지적해 주세요. 거기서 누구 한 사람 하라고. ये मेरे अजीजों, आप में से कोई 2 शख्स आए और फॉरम करें। 예. अर्गेस्मेदा आए, हम सब अपने सरों को झुकाएं और आखिरी दुआ में शामिल होंगे। ऐ प्यारे आसमानी बाप, खुदा तेरा शुक्र हो कि तूने आज भी हमें अपने जिंदगी बख्श पाक कलाम की बातों से नवाजा है। बख्श दे के बाप, आज तेरे बेटे बेटियों ने जो तेरे कलाम में से सीखा है, उस कलाम के मुताबिक होकर अपनी जिंदगी को बसर करने वाले बन सकें, और आज एक बड़ा भेद यानी हिकमत और मार्फत के सब खजाने मसीह यस्सु में पोशीदा हैं। ऐ खुदा, हम सब इन बातों पर अमल करने वाले बन सके, इन बातों पर गौर खौज करने वाले बन सके। पास्टर छोसा यंग के साथ होना, जिन्होंने तेरे कलाम की तफहीम हम तक करके पहुंचाई है, अपने बंदा को और ज्यादा दिलेरी ता फरमाना, ताकि वो बड़ी दिलेरी के साथ तेरे कलाम की मुनादी करते रहे। और जिस तरह कोरियन पास्टर्स पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए, श्रीलंका के लिए बड़ा बोझ रखते हैं, उनको बड़ी बरकत ता फरमाना, और उनके वसीले से मुनादी का काम इसी तरह से जारी और सारी रहे। पाकिस्तान में और ज्यादा शागिर्द तैयार हों इन बाइबल कॉलेजेस के वसीला से, ताकि बहुत सारी रूहें बचे। और ऐ खुदावंद, वो लोग जो शैतान के शिकंजे में एड़ियां रगड़ रहे हैं, उनको झपट कर आग में से निकालने वाले बन सके। आज के कलाम के वसीला से सबको बड़ी बरकत ता फरमाना, मसीह यस्सु के नाम के वसीला से, आमीन। 아멘.